काउंट फाउंडेशन भिलाड़ द्वारा किसान सहाय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वलसाड़ जिले के उमरगांव तालुका स्थित करम्बेल में कृषि सुधार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उमरगांव के विधायक श्री रमनलाल पाटकर उपस्थित रहे थे। वहीं उनके साथी अतिथियों में इंडो काउंट फाउंडेशन के प्रेसिडेंट श्रीमान नंद कुमार के साथ संस्था के CSR हेड श्रीमान संदीप कुमार, भिलाड़ ग्राम पंचायत के सरपंच सहित गांव के अग्रणी उपस्थित रहे थे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया था। कार्यक्रम में आगे इंडो काउंट फाउंडेशन के CSR हेड द्वारा अलग अलग CSR प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी दी गई थी। आमंत्रण को मान देकर इस कार्यक्रम में पधारे उमरगांव के श्री विधायक रमनलाल पाटकर द्वारा सरकारी योजनाओं सहित पर्यावरण के बारे में जानकारी दी थी। लोगों ने इस कार्यक्रम में कार्यक्रम वाले स्थान सहित आसपास के विस्तारों को मिलाकर अंदाजन 300 से ज्यादा किसानों ने उपस्थित रहकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया था। परिस्थिति रही नहीं हवे आ पहलथी अमे अत्यारे जैविक खातरनो उपयोग करीए छे, एनुं रिઝલ્ટ अमने सारुं मळे छे अने खावा लायक आपणे आ खातरो बधा ऑर्गेनिक खातरो छे जे आपणे कम्पोस्ट तरीके कहेवामां आवे छे। એટલે એનો ખાતરનો ઉપયોગ કરીને આપણે પાકની સુધારણા કરી શકીએ અને આપણા જમીનની પણ સુધારણા કરી શકીએ। જેમ કે અળસિયા કેવું છે, આપણા જમીનમાં અળસિયા અત્યારે નથી, પહેલાં ઘણા વર્ષો પહેલાં જોવા મળતા હતા, એ અત્યારે જમીનમાં જોવા મળતા નથી। પણ આ બધા ખાતરનો ઉપયોગ કરવા પછી આપણા જમીનમાં અળસિયા પણ જોવા મળે છે અને એ પણ ગરમીના સિઝનમાં પણ જોવા મળે છે અને એ આપણા અહીંયા થયું છે, અમે જોયું છે અને આપણને શાકભાજીનો પાક પણ સારો મળ્યો છે। એટલે વિનંતી છે કે બધા જ ખેડૂતો આ ખાતરનો ઉપયોગ કરે અને પોતાના ઘર માટે બી કદાચ ઉપયોગ કરે તો સારામાં સારું, વધારે મોટા પાયા પર ના કરે પણ સ્ટાર્ટિંગથી તમે કદાચ ઉપયોગ કરો તો તમને એક અનુભવ આવે કે આ વસ્તુનો ખાતરનો ઉપયોગ કરવાથી તમને શાકભાજીના પાકમાં કેવો ફરક પડે અને ખાવાલાયક જેવી શાકભાજીઓ હોય છે ખાતર દવા વગરની, તો તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે કેવો અસર હોય છે એ અમને આ ખાતરનો ઉપયોગ કરવા પછીથી કદાચ આપણને ખ્યાલ આવી શકે। એટલે તમને એ વિનંતી કરી કે બધા आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। हिंदी मैं गुजराती नहीं हूँ तो मुझे मालूम नहीं है, बात नहीं कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ। सो मंच पे विराजमान पाटकर साहब, हमारे नंद कुमार जी इंडो काउंट इंडस्ट्री से, सरपंच साहब लोग और आप सभी बहनों भाइयों, बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों से मिल करके। और इस कार्यक्रम की शुरुआत आज एक अच्छा मौका मिला है कि आपसे रूबरू होने के लिए, बातचीत करने के लिए। इंडो काउंट इंडस्ट्री पिछले 30 साल से कार्यरत है भारत में और हमारा 4 प्लांट फैक्ट्री जो है वो कोल्हापुर में है, महाराष्ट्र में, और अब ये जो GSCL का प्लांट है यहाँ भिलाड़ में वो भी हमारा प्लांट हुआ है, तो यहाँ पे भी हम काम चालू करें। वहाँ तो हम कर ही रहे थे बहुत दिनों से और काफ़ी सारे अनुभव हैं जिन अनुभवों को हम लेकर के आगे यहाँ पे भी काम करेंगे। हम लगातार लोगों के साथ जुड़ के काम करते हैं, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। हमारे कंपनी का भी बहुत क्लियर इस मामले में सोच है और उसी सोच को हम आगे बढ़ा करके आपके साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। बहरहाल मैं आपको एक दो चीज़ पे बात करना चाहूँगा और रमन भाई हैं और ये खुद रहे हैं वन और पर्यावरण मंत्री। आज के विषय में, आज के दिन में जो सबसे बड़ा चैलेंज है हम सभी लोगों के लिए और आने वाले जनरेशन के लिए, वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है और इसके ऊपर जरूर से अपने सब लोगों को काम करने की ज़रूरत है। और उसी दिशा में ये शायद एक पहल था जो शायद आप लोगों को भी पसंद आया होगा कि हम प्लास्टिक का यूज़ जितना हो सकता है कम करने वाले हैं। अभी उपाय नहीं, ये बाहर से आया है इसलिए प्लास्टिक है, अदरवाइज हम प्लास्टिक का यूज़ नहीं करेंगे। हम अपने सोच में ये बदलाव लाना जरूरी है, पेड़ और हरे चीज़ों को उपयोग में लाएंगे। देखिए एक बहुत अच्छा किसी ने मुझे बताया था, समझाया था, और इस्कॉन के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ तो इस्कॉन वालों भी बताते हैं इस बारे में। हमें आज की ज़िंदगी में 3-4 चीज़ों पे बहुत महत्वपूर्ण रूप से जुड़ने की ज़रूरत है। सबसे पहले अपने पृथ्वी पे पानी आया था, पानी से जुड़ी हुई समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि पानी जाने का रास्ता अंदर कम होता जा रहा है, क्योंकि हम कंक्रीट का लेयर बनाते जा रहे हैं, पानी अंदर जाने का रास्ता कम हो गया है।
इस कारण से बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उसके ऊपर अपने को लगातार काम करना है। पानी आया तभी जिंदगी आई, हम सबको पता है। पानी आई तो पहले सबसे मछली आई, मछली के बाद धीरे धीरे वरा अवतार आया, और फिर उसके बाद हम मनुष्य जाति इस पृथ्वी पे आए। तो पानी के ऊपर लगातार काम करना पड़ेगा। पानी से जुड़ा हुआ है पेड़ का मसला, ग्रीनरी। पानी के बाद पेड़ आया तो पेड़ के ऊपर भी हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा उससे जुड़ा हुआ है वो है पशु। सो 3 P, पेड़, पानी, पेड़ और पशु, ये 3 P पे लगातार हमको काम करने की जरूरत है आगे की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए, आगे के जनरेशन के लिए। और चौथा है 2 W, वेस्ट और वुमेन। वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम करने के लिए कचरे का प्रबंधन बहुत जरूरी है। हम सब लोग बहुत आसानी से कचरे को अपने यहाँ से बाहर करके छोड़ देते हैं, तो समझते हैं कि ये उसका निष्पादन हो गया, बट वो समस्या है हमारे लिए नहीं, किसी और के लिए, और फिर बाद में वो बढ़ करके हमारे पास ही आता है, क्योंकि मक्खियाँ कहीं भी जाती हैं और उस कचरे से उसको खाना मिलता है, वहाँ से वो ले करके आपके पास आती हैं बीमारी। इसलिए ये ध्यान रहे, कचरे का निष्पादन हमको बहुत अच्छे से करना है। और महिलाओं का साथ बहुत जरूरी है हर समय, ये हमेशा रहा है लेकिन अभी और ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। इन सब ये 3 P और 2 W के ऊपर हमें लगातार काम करना पड़ेगा, इससे बहुत फर्क पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में। हमारी सारी चीज़ें संस्कृति से जुड़ी हुई जो हैं वो इन 2 चीज़ों पे फोकस्ड हमेशा रही हैं। महिला પ્રમાણે કે કઈ એક્ટિવિટી કરીએ છીએ એ આપણે એનું ડિસ્કશન કરીએ. દીપ પ્રાગટ્ય થઈ ગયું છે તો આપણે એમને પહેલા પુષ્પથી એમનું સ્વાગત કરીશું. આ કાર્યક્રમમાં ખેડૂતોને સબસિડાઇઝ રેટ પર ખાતર અને બિયારણ અહીંયાથી વિતરણ થશે. એનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ છે કે ખાલી વિતરણ કરીને છૂટી નથી જવું. અમારે જમીન બગડી ગયેલી છે એને સુધારવાની છે, ખેડૂતોનો ખર્ચો વધી ગયેલો છે એ થોડા ઓછો થાય, એના જે પૈસા આવે એ પૈસા બીજે કશે સારા કામમાં, છોકરાઓના ભણતરમાં કે ઘરના કોઈ સારા કામમાં વપરાય, એ અમારો મેઇન ઉદ્દેશ છે. અને જમીન આપણી સુધરે, ઘણી જમીન બગડી ગઈ છે એ સુધરે, એના માટેનો આજે આ કાર્યક્રમ આપણે રાખીએ છીએ. તો આપણા મંચસ્થ મહાનુભાવો આપણી વચ્ચે હાજર છે. આપણા MLA સાહેબ રમણભાઈ સાહેબ પાટકર, અમારા ઇન્ડોકાઉન્ટ કંપનીના વાઇસ ચેરમેન સાહેબ નંદકુમાર સાહેબ છે, અમારા CSR હેડ જે આ આખું CSR જોઈએ છે એ સંદીપ કુમાર સાહેબ આપણી સાથે છે. આપણી સાથે સરપંચશ્રીઓ છે 2 ગામના, 3 ગામના. તો બધાને હું વિનંતી કરું છું કે દીપ પ્રગટાવીને આપણે આ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ. આજે જે ખેડૂત સહાય કાર્યક્રમ રાખેલા હતા એમની વિગત આપી. ઇન્ડોકાઉન્ટ ફાઉન્ડેશન એ ભિલાડ સ્થિત આવેલું ફાઉન્ડેશન છે અને આ ફાઉન્ડેશન અંતર્ગત આજરોજ અમે કૃષિ સુધારણા કાર્યક્રમ અંતર્ગત ખેડૂતોને સબસિડીરાઇઝ રેટ ઉપર એમને બિયારણ અને ખાતર આપવા માટેનો આ એક કાર્યક્રમ રાખેલો હતો. આ કાર્યક્રમનો મુખ્ય આશય મારો એ હતો કે ખેડૂતના ખેતી ખર્ચમાં ઘટાડો કરો અને જે જમીનમાં રાસાયણિક ખાતરો નાખીને જમીનો બગડેલી છે એ જમીનોનો થોડો ઘણો સુધારો કરવા માટે અમે આ એક પહેલ ચાલુ કરેલી છે. 1000 થી 1200 ખેડૂતોને કવર કરીને 7 ગામના લાભાર્થીઓને અમારે લાભ આપવાની ગણતરી છે. આ સિવાય ફાઉન્ડેશન દ્વારા ઘણી અલગ અલગ પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવતી છે, જેમાં ઉમરગામ તાલુકાના 140 TBના દર્દીઓને અમે કવર કરેલા છે. અમે 2 સ્કૂલોમાં ટોયલેટ બનાવવાના કામગીરી હાથ ધરેલ છે. આ સિવાય 3 સ્કૂલોમાં અમે લર્નિંગનો પ્રોજેક્ટ કામગીરી હાથ ધરેલી છે. બોરલાઈ ગામમાં અમે કોમ્યુનિટી હોલની એક રિનોવેશનની કામગીરી પણ હાથ ધરેલી છે. અને આજનો આ મુખ્ય કાર્યક્રમ અમે શ્રી રમણ પાટકર સાહેબની હાજરીમાં અમે આજે કર્યો. એ કાર્યક્રમમાં ખેડૂતોનો આ એક કાર્યક્રમ હતો અને એમાં જંગલ, જળ અને જમીન આના સુધારણા માટેનો એક આ નાની અમારી પહેલ છે અને આ એક શરૂઆત કરેલી છે. નામ લખાવી દેજો એવું લાગે તો. द वॉइस न्यूज़ के लिए करम्बेल से त्रियेश राजभर की रिपोर्ट।